एनडीए से थोड़ा सा इन शॉर्ट बैक्टीरिया के रोल के बारे में चौहान सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका एंगल क्या है। चौहान सर। अच्छी बात है, जो कुछ जानते हैं नहीं उनको आप पूछेंगे तो जवाब क्या देंगे। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया हमने नहीं देखा। हाँ, बैक्टीरिया के बारे में हम कुछ पढ़े भी नहीं, लेकिन बैक्टीरिया एक छोटे से छोटा एकदम सूक्ष्म जीव है, ऐसा कुछ हम मानते हैं। माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, जो भी कहे। और हम ये मानते हैं कि सृष्टि का जो रचयिता है प्रभु भगवान परमेश्वर, तो किसी को जन्म देता है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वैसे जन्म नहीं देते। मच्छर को जन्म दिया, मक्खी को दिया, किसी को दिया, तो इसके पीछे कोई ना कोई उनका प्लानिंग है। तो जो भी बैक्टीरिया है, इसको भी पैदा किया जिसने हमें पैदा किया, मतलब इसकी भी कोई रोल है, इसकी भी कुछ आवश्यकता है, यह हमारा मानना है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी बैक्टीरिया थे, आज भी है। हम रहें न रहें, बैक्टीरिया तो रहने ही वाले हैं। तो ये सनातन है, सृष्टि की रचयिता की ये रचना है, और उन्होंने जो बनाया कुछ प्लानिंग के लिए है। तो मेरा ये मानना है, मैं ऐसा कहता हूं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बैक्टीरिया कहते हैं हमें। हमें प्यार है, हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, तो ये प्यार है, इसलिए आते हैं। जो कुछ हमें गलती की है, गलती को सुधारने के लिए आते हैं। तो ये इंडिकेशन देते हैं। कुछ रोग मतलब क्या है? रोग एक इंडिकेशन है। रोग को अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे परछाई को अपना अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो पदार्थ का है, प्रकाश का है जी। प्रकाश और पदार्थ है तो परछाई है जी। प्रकाश नहीं है, पदार्थ नहीं है, परछाई नहीं है जी। आइदर हो, मान लो पदार्थ है, प्रकाश बंद कर दिया, परछाई नहीं पड़ेगी। उसी तरह से रोग को अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। चाहे कोई भी रोग ले लो, टीबी, कैंसर ले लो, कोरोना ले लो, XYZ कोई भी, जिसको हम रोग कहते हैं, शारीरिक समस्या कहते हैं, अपना अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो किसका? जैसे परछाई का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है तो किसका है? पदार्थ का और प्रकाश का। दोनों में से एक को हटा दो, परछाई गायब जी। उसी तरह यहाँ रोग को अपना अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो किसका है? गंदगी का, इंप्यूरिटी का। जो हमने गलत खाना खाया है, इसके हिसाब से इंप्यूरिटी इकट्ठी हो गई, तो इसकी जो परछाई का है वो रोग है। आज तक हमने क्या काम किया? आयुर्वेद से लेकर जितनी भी पथी थेरेपी जितनी भी आई, हमने रोगों को हटाने पे जोर दिया। सर दर्द है, क्रोसिन ले लो, एनासिल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ, वो कहेंगे वात पित्त कफ है तो ये ले लो। हाँ, कोई कहेंगे ये योगासन कर लो, वो कर लो, कोई कहेंगे ये प्राणायाम करो, वो करो। कभी भी वो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि हम गलत जगह पे काम करते हैं। हमारी थिंकिंग ही गलत है।
परछाई को हटाने की कितनी भी आप कोशिश कर लो, कब भी परछाई नहीं हटेगी। परछाई जिसका रिजल्टेंट है उसको हटा दो, परछाई गायब। तो रोग एक रिजल्टेंट है, रोग एक परछाई है, अपना अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व एक गंदगी का है, गंदगी को हटा दो, रोग गायब। हमने यही किया है। एनडीएस में हम क्या करते हैं आपको पता है, हम गंदगी को हटा दो और गंदगी हट गई, फिर भी वही गंदगी डालते रहेंगे, गलत आहार, तो फिर से गंदगी आ जाएगी, फिर से परछाई पड़ेगी, फिर से एक प्रकाश कर लिया, ऑब्जेक्ट वहां रख लिया, परछाई अपने आप आने ही वाली है। तो परछाई यदि आप नहीं चाहते हैं तो प्रकाश बंद कर दो, हटा दो, परछाई नहीं पड़ेगी, पदार्थ हटा दो। तो उसी तरह रोग नहीं चाहते हैं तो रोगों को हटाने पे बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। रोगों का जो कारण है, कॉज ऑफ डिजीज, इसको हटा दो, रोग गायब। और रोगों का कारण क्या है ये अब हमें पता चल गया है कि अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज द कॉज ऑफ डिजीज, ये हमारा मानना है। और इस पे हमने काम किया और हमें रिजल्ट मिल गया जो आज तक नहीं मानव समाज को मिला था। तो ये यदि हमारी सोच बदल जाएगी तो परिणाम बदल जाएगा। तो यहाँ थिंकिंग बदलना है, सोच बदलना है। आज तक हम सोच नहीं बदलते, वो ही दिशा में काम करते जाते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दशा बदलनी है, अवदशा चल रही है हमारी, दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी, सृष्टि बदलनी है तो दृष्टि बदलनी पड़ेगी। तो उसी तरह यदि हमें परिणाम बदलना है तो हमारा एक्शन बदलना पड़ेगा। हमारी क्रिया आज जो तक हमने की इसमें कुछ हमारी गलती है, हमें सोचना पड़ेगा और इसको यदि सही दिशा में ले जाएंगे तुरंत और त्वरित परिणाम मिल जाएगा। यदि कोई भी पति थेरेपी से यदि ठीक हुआ होता तो नई नई प्रति थेरेपी अस्तित्व में आती रहती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्यों जरूरत पड़ती है कि हर कोई गलत दिशा में काम करते हैं, हर कोई हाउ थियरी पे ही लगे हुए हैं। हाउ, कैसे हटाए रोग को, कैसे हटाए। एक कभी हटने वाला नहीं है, ना हटा है ना हटेगा। हटेगा तब कि आप हाउ थियरी से वाई थियरी पे आओ। हाउ हमने सोचा कैसे सर दर्द हो गया, कैसे मिटाए। हाँ, तो हमने ऐसा कहते जड़ी बूटी ले लो, प्रोसिन ले लो, NaCl ले लो, नोवल्जीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो दब जाएगा। वो मिटने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है। लेकिन वाई पे आ जाएंगे, सोचेंगे हम सर दर्द हुआ ही क्यों, आज तक नहीं था, आज क्यों हुआ, किसी को नहीं है, मुझे क्यों हुआ। इतने सारे 84 लाख दुनिया है, किसको नहीं हुआ, इंसान को ही क्यों हुआ। तुरंत पता चल जाएगा कि गलती हमारी है, गलत खाना हमने खाया है, इसके हिसाब से शरीर में इम्प्यूरिटी जमा हो गई। और जब तक इम्प्यूरिटी है वातपित्त कफ होते ही रहेंगे, रोग होते ही रहेंगे, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, इसका कोई कभी भी समाधान नहीं है, हटने वाला नहीं है। तो इसको मैं समझाने के लिए एक ही एग्जांपल देता हूं कि जब दूध को हम आग पे चढ़ाते हैं, आग के हिसाब से इसका तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से इसमें जो एयर वॉइड्स है, वायु है, तो कोई भी पदार्थ वो इसका वॉल्यूम बढ़ता है। कोई भी पदार्थ को हम गर्म करें तो एक फिजिक्स की हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इसका वॉल्यूम बढ़ता है और ठंडा करने से वॉल्यूम कम होता है। तो आग पे जब दूध को रखते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, दूध उफान आता है और ये बर्तन से बाहर निकलने लगता है। अब देखो यहाँ सोच कैसे समझी जाती है, हाउ और वाई, ये मैं बनाने की कोशिश करता हूं। अब हम क्या करते हैं, खुद को पूछते हैं, सवाल करने वाले खुद, जवाब देने वाले भी खुद। हम क्या जवाब देते हैं, पहले पूछते हैं कि कैसे उफान हो, माय गॉड उफान आ गया। हाँ, दूध जिसको
हमें गर्म वो हमें वेस्टेज नहीं जाने देना है। अब क्या करें? हाँ, कैसे उफान को कैसे शांत करें? हाउ? तो तुरंत अंदर से ही जवाब आएगा कि टेम्परेचर बढ़ गया, तूफान आया, टेम्परेचर कम कर दो। तो हम क्या करेंगे? ठंडा पानी डाल देंगे, तूफान शांत। हमें लगता है बराबर है, हम सक्सेस हो गए, लेकिन टेम्पररी। वैसे तो सक्सेस ही नहीं हुए, हम मानते हैं कि हम सक्सेस हो गए जी, ये सक्सेस नहीं है। क्योंकि समय जाते फिर से उफान आएगा, फिर से हमारी यदि थिंकिंग नहीं बदली, वही थिंकिंग रही हाउ, तो वही जवाब आएगा पानी डाल, ठंडा कर दो। तो इस तरह से हम बार बार इसको ठंडा करते रहेंगे। परिणाम क्या आएगा? हमारा शक्ति बर्बाद, हमारा समय बर्बाद, और जो गैस या जो भी ईंधन है इसमें जो हमारा धन वो बर्बाद होता है। ये सारा बर्बाद तो समझ, लेकिन जिसको बचाना है वो दूध खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म। ऐसे क्रिया करते रहेंगे, ये सारी बर्बादी तो होगी, लेकिन जिसको बचाना है वो ही खत्म हो जाएगा। तो आज तक चाहे आयुर्वेद से लेकर जितनी भी पति थेरेपी आई, जितनी भी, सभी ने एक काम किया है, हाउ थेरेपी किया। इसलिए होता क्या है कि हम रोगों को हटाते हैं, रोग तो कभी नहीं हटने वाले हैं, खुद हट जाएंगे। हाँ, हम खुद को मार देते हैं। कोई भी पति थेरेपी ले लो, हाँ, किसी की काट नहीं है, किसी का वो भी नहीं है, लेकिन ये सही समझ है, मेरी अपनी समझ। तो अब क्या करें? सॉल्यूशन क्या, समाधान क्या? तो अब वाई पे आ जाओ। अब सोचो, खुद को सवाल करो, उफान क्यों आया? वाई? तुरंत जवाब मिलेगा, नीचे आग है। साथ समाधान भी मिलेगा, आग को बुझा दो, गैस बंद कर, बात खत्म जी। कितना सहज, कितना सरल। हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? चेंज ऑफ थिंकिंग, चेंज ऑफ थॉट। क्रिया तो अपने आप बदलेगी। इसलिए थॉट बदलने की जरूरत है, थिंकिंग बदलने की जरूरत है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनडीएस और कुछ नहीं है, यहाँ चेंज ऑफ थॉट्स है और कुछ नहीं है। तो यहाँ हाउ टू वाई पे आ गए, पता चल गया कि वातपित्त कब हुए। हाँ, वहां तक हम अटक गए, लेकिन क्यों हुए वो सवाल नहीं किया। ये किया होता तो तुरंत हमें पता चल गया होता कि वातपित्त कब होता है। कुछ ऐसा गंदगी का ढेर लग जाता है तो होता है, कोई स्वच्छ सरफेस है, वातपित्त कफ यहाँ नहीं होगा, ढेर लग जाएगा, जिसको गुजराती में उकरडा कहते हैं। तो इसमें वात भी होगा, पित्त भी होगा, कफ भी होगा, सब कुछ होगा, म्यूकस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यानी कि गंदगी का ढेर लगा है तो वात पित्त कफ होंगे। तो ये ढेर को ही हटा दो ना, बात खत्म। ऐसा स्वच्छ कर दो। लेकिन ये हमने नहीं किया। हमने क्या किया? बात को कैसे हाउ, हाँ, इसको कैसे वो करे, दबा दिया, सभी को ऐसा दवाइयां लेके दबा दिया। इसलिए हमें सफलता नहीं मिली, हम विफल रहे। और जब तक हमारी एक थॉट नहीं बदलेगी, थिंकिंग नहीं बदलेगी, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ तुरंत सफलता मिली, हर किसी का अपना अनुभव है। तो इसकी और कुछ नहीं, चेंज ऑफ थिंकिंग है और कुछ भी नहीं है। हाउ टू वाई पे आ जाओ अपने आप। तो ये मेरा अपना मंतव्य है, मेरी अपनी समझ है, और ये परिणाम है करोड़ों लोगों का। तो यहाँ बाद में इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको समझ लो, हाउ टू वाई पे आ जाओ, सब कुछ खत्म। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। हाँ, तो कूड़े को हटाएंगे तो कीड़े अपने आप ही नहीं आएंगे उधर। नहीं, कीड़े कभी नहीं हटेंगे।
कूड़ा हटेगा तो कीड़े हटेंगे। हाँ, कीड़े नहीं हटेंगे। कीड़े को मानो कि कीड़े को आपने हटाने के लिए कोई ऐसी दवाई डाल दी, मर गए, टेम्परेरी मर गए, तो बड़े कीड़े होंगे। हाँ जी, हाँ, इससे बड़े, इससे पावरफुल। तो इसके लिए और ज्यादा वो पावरफुल दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मारेंगे तो इससे भी और ज्यादा जो कपास में खेती में होता है ना, ये सब कुछ होता है। हाँ, पहले थोड़ी सी दवा वो लगाते थे, स्प्रे करते थे, कीड़े मर जाते थे। आज नहीं मरते। क्यों? इसकी भी रेजिस्टेंस। हाँ, क्योंकि ये भगवान की माया है, भगवान ने भेजे हुए हैं कि ये गंदगी को हटाने के लिए उनके सफाई कर्मचारी है। और इनको ही हम मार देते हैं। हाँ, इनको नहीं मारना है। हाँ, मच्छर को हम मारते हैं, ये गलत हमारी प्रेमी है। हाँ, मच्छर भाई भगवान ने बनाए हैं हमारे भले के लिए। हाँ, कि हमारे अंदर जब गंदगी है तभी मच्छर काटेंगे। देखो, जहाँ गंदगी है मच्छर रहेंगे, जहाँ सफाई है मच्छर, यहाँ मच्छर नहीं बैठेंगे। कहीं गंदगी है वहां ही बैठेंगे। हमारे शरीर में गंदगी है तो वही हमें मच्छर काटेंगे। हमें पहले काटते थे, बार बार मलेरिया होता था, सब कुछ होता था, डेंगू। आज कुछ नहीं होता, मच्छर काटते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि सफाई हो गई। मच्छर अब यहाँ आके क्या करेगा? हाँ, जहाँ गंदगी है वहां जाएगा। तो हम कहते हैं कि मच्छर को मारो मत। मच्छर हमारे भले के लिए भगवान ने बनाए हैं। तो जब ये हमें काटते हैं तो कुछ जो भी डालते हैं अंदर, इसके हिसाब से में बुखार आता है। हम डर जाते हैं, बुखार आ गया, मेनिंजाइटिस हो गया, मर जाएंगे। सारी गलत बातें हैं। हाँ, बुखार को आने देना है। बुखार जब आता है, नाचना है, कूदना है। और क्यों? ये बुखार जो आया, क्यों आया? ये और जितनी क्रिया थी हम समझ नहीं पाए, तो भगवान ने मच्छर को भेजा, काटा, बुखार आया। तो बुखार से जो जितनी भी अंदर ये अशुद्धियां हैं, इसको वो जला देगा। ये बुखार आ जाएगा अच्छी तरह से, तो आने देंगे तो ये सारी अशुद्धियां को जला देगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज क्यों होता है? बुखार के बाद किसी को मेनिंजाइटिस होता है, कोई मर भी जाते हैं, इसको कोई नहीं कोई शारीरिक समस्याएं आ जाती है, पैरालिसिस कुछ हो जाता है, वो सुन्न हो जाते हैं, कोमा में जा गिरते हैं। क्यों? मच्छर के हिसाब से नहीं, बुखार के हिसाब से नहीं, दवाइयों के हिसाब से। दवाइयां इतनी वो दी जाती है, जो दवा देते हैं, तो ये उसको नुकसान, इसका रिएक्शन आता है, वो नुकसान पहुंचाता है। न मच्छर न बुखार ये कोई नुकसान करने के लिए है ही नहीं। ये तो भगवान ने दिया हुआ है अपने को ठीक करने के लिए। लेकिन हमारी समझ जो है ना, ये गलत है। हमें समझाया गया है गलत, हमें पढ़ाया गया है गलत। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सरासर झूठ है, टोटली। इसको यदि हम नहीं बदल देंगे, हमारी पुरातन जो पुरानी है, हमारे शास्त्र है, ये जब हम नहीं पढ़ेंगे, इसको तो हमने रख दिए और अपने शास्त्र बना लिए। भौतिक शास्त्र, हाँ, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, खगोल शास्त्र, ऐसे कितने शास्त्र बना लिए। ये शास्त्र कम पड़ गए, इतने वेद पुराण, तो हमने अपने शास्त्र बना लिए। हाँ, ये हमारी गलत सोच का परिणाम है। और यही परिणाम, इसी की वजह से दुनिया में जितने भी, मैं केवल रोग की भी बात, शारीरिक की बात नहीं करता, सब भी जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं की जड़ मैं मानता हूं गलत शिक्षा पद्धति, रॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम। आज इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हाँ, जहां जाओ लड़ाई झगड़े, देश देश के बीच में, राज्य राज्य के बीच में, हाँ, तहसील तहसील के बीच में, घर घर के बीच में, हाँ, सास बहू के बीच में, बाप बेटे के बीच में, जहां जाओ लड़ाई झगड़ा ही है। ये तो कोई जीवन है क्या? लेकिन एक गलत शिक्षा की वजह से केवल लड़ाई झगड़ा नहीं, जो कुछ है, क्योंकि आदमी जो कुछ करता है, एक्शन करता है, तो ये क्यों करता है? इसके पीछे जो है वो जिम्मेदार है उसकी थॉट,
जब थॉट सही है, मान लो कोई भी ऋषि मुनि ने कभी लड़ाई झगड़ा किया, ऋषि मुनि जो जिसको हम कहते हैं, जो औरों के लिए भला सोचते हैं, अपने के लिए वो सोचते ही नहीं ऐसी। लेकिन वो कब होता है? जब खाना पीना छोड़ देते हैं। पहले सही खाना खाता है और बाद में ये भी धीरे धीरे छोड़ते हैं, तब उनका जीवन ऐसा संत समान बन जाता है। और आप टेररिस्ट को ले लो, कितने भी आतंकवादी, त्रासवादी, उनका भोजन देख लो। तो ये भोजन है वो रूट में है और हम कूटते हैं और जगह। मच्छर को मारते हैं, बैक्टीरिया के पीछे पड़ते हैं, वायरस के पीछे पड़ते हैं। सारी गलत दिशा की दौड़ है हमारी। सोच गलत है और कुछ नहीं है। सोच यदि बदल देंगे तो ये जो नर्क समी ये दुनिया है वो ही स्वर्ग बन जाएगी। और रातों रात हो जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। सोच बदल गई तो जैसे ग्वालियर लुटेरा था तो ऋषि क्यों हो गया? सोच बदल दी किसी ने, इसकी सोच बदल दी और कुछ नहीं बदला। तो सोच बदलने की जरूरत है। और सोच कब बदलेगी? एजुकेशन सिस्टम बदलेगी तो ये मेरा अपना मानना है। बहुत संतुष्टिकारक जवाब। और सर का यही एंगल रहेगा कि स्वयं को बदलो, बाकी की जो परिस्थितियां हैं और विश्व भी बाद में परिवर्तन होगा। और स्वयं स्वस्थ रहेंगे, संपूर्ण रीति से टॉक्सिक फ्री रहेंगे तो बैक्टीरिया को कोई मौका मिलेगा नहीं और वो कुछ ऐसा अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो शुद्धिकरण के ऊपर गांधी सर ये जोर देते हैं, हमारे जो साहब हैं, कि स्वयं शुद्ध रहें। तो ऐसे हमारे लाखों करोड़ों एनडीएस के साधक जो हैं तो वो आउटर प्रोटेक्शन लिए बिना भी पूर्ण रीति से सेवा में लगे रहे। और सर पूरी दुनिया में घूमते हैं तो मास्क भी नहीं लगाते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसे हजारों पेशेंट कोरोना के हैं, उनके कंसल्टिंग किए हैं उन्होंने। और हॉस्पिटल में तो उन्होंने चैलेंज दिया था कि हमारे जो वॉलेंटियर है वो आपकी हॉस्पिटल में विदाउट एनी आउटर प्रोटेक्शन कोरोना के इलाज के लिए या कुछ अपनी ट्रीटमेंट करेंगे। तो अलाउ नहीं किए बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने। तो इतना डेयरिंग, इतना विल पावर भी इस सिस्टम से आ जाता है। तो एलोपैथी साइंस अपने एंगल के ऊपर कहेंगे कि इमरजेंसी में एलोपैथी हमेशा वो बहुत मददगार है और एलोपैथी को अवश्य ही साथ में रखना है। लेकिन कहते हैं कि साथे राखो पर माथे न राखो। और आप लोग जैसे बड़े डॉक्टर हैं वो भी कहते हैं कि आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंड न रहो, खुद अपने में भी थोड़े से चेंजेस लाओ। लेकिन आपका जो अभी दर्द है, पीड़ा है, पेन है, उनको हम इन शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़ा सा रिलीफ कर देंगे तो आपको एक मौका मिल जाएगा यू टर्न लेने में। तो आप यू टर्न लेने में अवश्य ही सहायता करते हैं, लेकिन व्यक्ति खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है। और आप कहेंगे कि हमारे गांधी सर इतने बड़े सर हैं तो सब कुछ वो कर देंगे, मैं कुछ करने वाला नहीं। तो अपने हिसाब से पेशेंट सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो बार बार आते रहते हैं और हम मेडिसिन लिखते रहते हैं 10 साल 20 साल। बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, रिपोर्ट्स के ऊपर रिपोर्ट्स, तो लाइफ टाइम चलता रहता है। क्योंकि वो फाफड़ा खाना है, जलेबी खाना है, फिर पाव भाजी सब कुछ खाते रहना है, मतलब पूरा जमा करना है। और हमको इसको हम लाइफ का एंजॉयमेंट समझते हैं। और सर जो कहते हैं कि ऐसे चीजों से थोड़ा सा मुक्त होने के लिए प्रयास करेंगे तो अवश्य मुक्त हो पाएंगे। और अभी वीडियो भी बड़ा है लेकिन हर एक लोगों को उपयोगी रहेगा। अंत में हम वीडियो खत्म करने से पहले चौहान सर विशेष हमारे मेहमान हैं, तो सर कहते हैं कि आज हम नहीं सर बोलेंगे। तो सर को एक थोड़े से विषय के बारे में और कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालिए।